नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और जिस भी प्रिपरेशन एग्जाम को रेडी कर रहे होंगे उसके लिए जी जान से जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। आज छोटा सा ये अपडेट वीडियो है, छोटा सा डिस्कशन वीडियो है आपके यूपी प्राइमरी के जो एग्जाम के ऊपर बात चल रही है। यूपी प्राइमरी, जिसको आप फेमसली बहुत सुपर टेट के नाम से जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। चुनाव से जस्ट पहले उसके बारे में कुछ गहमा गहमी हुई थी, फिर अब तक चुनाव आ गए। तो इसके बाद क्या, तो इसके चीज़ों को लेके बहुत से बच्चे जो हैं बहुत से असमंजस की स्थिति में हैं, क्या किया जाए कैसे नहीं किया जाए। बहुत कुछ आप लोगों के लिए मेरे पास बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैं विगत कुछ दिनों के बाद मैंने ज़रा देखा तो चीज़ें किस तरह से रिवॉल्व हो रही हैं और अब कहाँ से चीज़ें कैसे चीज़ें उठ रही हैं। पहली बात तो ये, चुनाव का समय चल रहा है, तो इस समय कोई भी बहुत बड़ी आशा से आप बचिए, है ना। ऐसा कुछ भी, क्योंकि सारी जो कार्यप्रणालियाँ होती हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसको चुनाव कराने में लगता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं क्रिएट हो रही कि आप लोग बिल्कुल इसके लिए पैनिक होकर और अपने क्रूशियल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं बहुत से लोग, ठीक है। और ये नॉर्मल बात भी है, ठीक है, बिकॉज 50,000 वैकेंसी के लिए जब 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो सिलेक्शन 50,000 का ही होता है। जो 9.5 लाख लोग हैं वो एक्चुअली सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, जो वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, जिसमें अपना बहुत कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस वैकेंसी को लेकर कब आएगी अब आएगी, अननेसेसरी ये सीरियसली ये बहुत ही गड़बड़ बात पे है। आप लोग अगर अभी भी इस कन्फ्यूज़न में बैठे हुए हैं कि ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, गारंटी से बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न चल रहा है उसमें ये वैकेंसी सबसे ऊपर है इस समय यूपी में। टीचिंग एग्ज़ाम में इसका टेक्निकली इसका सबसे पहले आना ड्यू है। इसके बाद मेरे हिसाब से एलटी ग्रेड की वैकेंसी शायद आए। कब आएगी ये बिल्कुल किसी को नहीं पता है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कब आएगी, बिकॉज जब भी नई सरकारें फॉर्म होती हैं तो उनकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ दूसरी होती हैं। आई होप आप समझेंगे। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होंगी कि यूपी का प्राइमरी और केवीएस का प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, ये नोटिफिकेशन के 2-3 महीनों में एग्ज़ाम ले लेते हैं। इसके लिए विख्यात या कुख्यात आप कह सकते हैं, ये बात ठीक है। मैं किसी भी समय सीमा में तो नहीं बांधना चाहूँगा यूपी प्राइमरी को, लेकिन मुझे लगता है कि नई सरकार बनने के एटलीस्ट 6 महीने तक तो शायद वैकेंसी, मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से आने की उम्मीद होगी। ईश्वर करे कि वो वैकेंसी आ जाए। दूसरी चीज़, आप अपने आप को खुद को इन 6 महीनों में प्लीज़ मजबूत करिए। मजबूत करने के लिए रातों को काला कीजिए, पढ़िए, उन किताबों को पढ़िए। यूपी पीआरटी को लेके एक पूरा ज़ीरो वाला लेक्चर मैं लेके आऊँगा। बहुत से बच्चों को तो बेसिक ही नहीं पता है कि कैसे क्या होता है। तो आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर सब कुछ एंड तक क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको अपने आप से पढ़ना है ना, वो आपको मैं उस दूसरी वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मेरा बताने का लक्ष्य क्या है, सिंपली कि अभी हड़बड़ाइए मत। ये वो पैनिक टाइम होता है जिसमें हम अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट करते हैं। कोई वर्डिक्ट टाइम नहीं आने वाला है कि आज वैकेंसी है कल वैकेंसी आने वाली है। तो इतनी हुए एंड क्राई क्यों मचा रखी है आप लोगों ने, ठीक है। दूसरी बात, बीएड को लेके बहुत असमंजस की स्थिति हो रखी है। और बीएड को लेके असमंजस की स्थिति कुछ न्यायालयों की वजह से ही क्रिएट हो गई। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखूं मैं, तो अभी भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि बीएड मेरे हिसाब से यूपी प्राइमरी और केवीएस में रहना चाहिए और मेरे हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। इस समय देखिए पढ़ना क्या है, इस समय आप वो विषय पढ़िए जो आप मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बच्चा कई सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और करनी भी चाहिए, बिकॉज ये टाइम ऐसा है। दूसरी बात, इस समय उन विषयों को पढ़िए जो कई सारी परीक्षाओं में आपके हित को साथ देते हैं। जैसे बहुत से लोग डीएसएसबी पीआरटी दे रहे हैं, तो उनको जीएस मैथ साइंस सब कुछ पढ़ना ही है, तो इनडायरेक्टली आपका यूपी पीआरटी भी रेडी हो रहा है, नो डाउट। केवीएस पीआरटी भी आपका रेडी हो रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज़, जो बड़े विषय हैं उनको ही पढ़िए। जो छोटे विषय 5 नंबर 4 नंबर के हैं उनको परीक्षा आने पे पढ़िएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है ये, ठीक है। अब आप जीवन कौशल और आईसीटी में अपना 4-4 घंटा रोज खराब करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटजी सिर्फ सुनने से या देखने से या किताबों को लिखने से नहीं होती, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है लास्ट में, तब वो स्ट्रेटजी कामयाब होती है। मोटे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, डराने वाले, सिलेक्शन निकालने वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जीएस पढ़ना पड़ेगा, ईवीएस पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ये गुच्छा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो ये लग्गू भग्गू वाले छोटे हैं उनको नोटिफिकेशन के टाइम पढ़ लेना। लेकिन नोटिफिकेशन के टाइम आपको कॉन्फिडेंस तभी रहेगा जब इस समय में, जब सब सो रहे हैं ना, तब आप जाग के पढ़िए, मज़ा आएगा, ठीक है। फालतू के गॉसिप पे बिलीव ना करो, कुछ नहीं, सबको अपना अपना काम करना है। अपने अपने व्यूज़ के नाम पे लोग ले आते हैं चीज़ें, पता नहीं क्यों अननेसेसरी इतना हाइप क्रिएट कर रखा है। मेरे हिसाब से नई सरकार को आने दीजिए, जो भी चुनाव के बाद की परिस्थितियों में एनालिसिस कीजिए। 6 महीने एटलीस्ट में आपके पास हैं। नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने भी शायद मुश्किल से रहेंगे, तो जान लगा दीजिए। 6 महीने लगते हैं पढ़ाई में, ठीक है।
बहुत, अगर आप फ्रेशर हैं तो 6 से 7 महीने की कठोर मेहनत आपको चाहिए एक अच्छी नौकरी के लिए, और वाकई में अच्छी नौकरी है तो उसके लिए कठोर मेहनत का समय है ये, ठीक है। किसी के व्यू का अपने को गुलाम क्यों बना रहे हैं? व्यू मतलब उसका परसेप्शन का, उसके सोच का गुलाम क्यों बना रहे हैं कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही होगा? इससे निकलिए, नहीं है कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही है। किताबें आपके ना टेबल पे पड़ी हुई धूल खा रही हैं, बस उन्हें खोल के देखिए। हर जगह जाके सिर्फ वो चीज़ें मत देखिए, वो चीज़ खोजने की कोशिश मत कीजिए जो आपके व्यू पॉइंट या आपकी सोच से मेल खाती है, और फिर आप उसी दुनिया में जीते रहें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। वैकेंसी आएगी, होपफुली इसी साल आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी। बस निर्णय आपको करना है कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेना है या एप्रिसिएशन करना है दूसरे का। थैंक यू, बाय बाय।